गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 तक हम आ चुके हैं 10th क्लास की मैथ पढ़ाते हुए, ठीक है। तो 10th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 8 में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 8.1 प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, कल हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, कल भी नहीं हुई थी और परसों भी, क्योंकि हमारे बराबर में टाइल्स बिछ रही हैं, ठीक है। घर के पास में ही किसी के यहाँ पर टाइल्स बिछ रही है, जिसकी वजह से शोर ज्यादा हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो देखिए, आज हम अपलोड करेंगे वीडियो इंशाल्लाह सही टाइम पर। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरी कंडीशन में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे। हमें दे रखा कॉट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें क्या निकालना है, ये देखिए। कॉट थीटा बराबर 7/8 हमें दे रखा है, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे हम। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। बच्चों, आपका एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ठीक है। और ऐसे ही हम ले लेंगे कॉस थीटा स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू इसमें उठाकर रखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या होता है हमारा, इसको दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये नीचे बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, वो होता है हमारा साइंस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है हमारा कोट थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा आ गया, कोट की जगह रखेंगे हम 7/8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7×7=49 अपॉन 8×2=64, ठीक है बच्चों। एक तो आंसर हो गया हमारा ये। सेकेंड कंडीशन, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट की वैल्यू कितनी है, 7/8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7×7=49 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन। गिवन दैट ये दे रखा 3 cot A बराबर 4, तो जांच करना है ये इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
कॉट ए बराबर ले लेंगे 4/3। अब हम बनाएंगे इसका चित्र, ठीक है। ये बन गया जी आपका चित्र ए बी सी, ठीक है। और ये हो गया आपका लाल बटे कका। तो क्या बना आपका आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार है आपका कितना 4, लंब है आपका 3। पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण कितना है हमें निकालना है, आधार कितना है आपका 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। ए सी रूट में आ जाएगा, ए सी बराबर 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 5। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालने से पहले हम ये निकाल लेते हैं tan थीटा। क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना आपका, लंब है आपका 3, आधार है आपका 4, ठीक है। cos थीटा cos ए क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार कौन सा है आपका 4 और कण है आपका 5। और साइन थीटा लंब बटे कण, लंब है आपका 3 और कण है आपका 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या निकाली हमने 3/4। तो इसका स्क्वायर आता 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 3 3 9 4 चौक 16। एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्या आएगा आपका 16 माइनस 9 बटे 16, 16 प्लस 9 बटे 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 बचा और 16 और 9 25। ये आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपकी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है आपकी 4/5 और माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3/5। 4/5 की वैल्यू 4 चौक 16 और 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9 और 5 पंजे 25। एलसीएम आ गया आपका 25 और 16 माइनस 9 कितना आ गया आपका 7/25। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है। प्रूव्ड। चलिए बच्चों देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से कंप्लीट। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों देखिए नवा सवाल कह दिया त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और ये दो पार्ट दे रखे हैं बच्चों, हमने ये दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन और हमें क्या दे रखा गिवन दैट
हमें दे रखा है क्या, टेन ए बराबर दे रखा 1/√3। तो हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। देखिए ए बी, कोण बी हमारा समकोण दे रखा, तो बी हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यही वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, इसी को हम समकोण बोलते हैं। और ये आ गया आपका सी। देखिए हमारा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा। सबसे पहले देखिए आपका टेन आता है, टेन का क्या होगा, आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है आपका 1, आधार है आपका √3। ठीक है, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे त्रिभुज की। ठीक है, क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका, AC। आधार कितना है आपका, √3। और लंब है आपका 1, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो कितना हो गया आपका ये 4। इधर स्क्वायर है, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। AC बराबर क्या आ गया, 2। ठीक है, AC बराबर आ गया आपका 2। तो AC की जगह लिख देंगे हम 2। अब हमें सबसे पहले निकालना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। साइन A बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 1, कर्ण कितना है आपका 2। कॉस A बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। देखिए आता है बीच में आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, √3। और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका 2। ठीक है, अब आपका है क्या, साइन C। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे आपका क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे आपका एंगल A था, यहाँ पे आपका एंगल C है। अब C के लिए क्या होगा, ये लंब है तो ये आधार बन जाएगा, ये आधार है तो ये लंब बन जाएगा। ठीक है, एंगल C के लिए ये दोनों वैल्यू आपस में बदल जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसका एक छोटा सा चित्र बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए ये आपका बन जाएगा आपका आधार, और ये बन जाएगा आपका लंब। तो आधार ये है तो ये आ गया आपका √3, और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, और ये कर्ण आपका 2 रहेगा ही। साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बताइए इसमें कितना, √3। लंब कितना है आपका, √3। ठीक है, और कर्ण बताइए, कर्ण कितना है आपका 2। cos C आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार है आपका √ बताइए, बताइए बच्चे बताइए क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। देखिए जब ये आपस में बदल जाएंगे तो आपका आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आधार आपका 1 हो जाएगा, और कर्ण, कर्ण आपको हो जाएगा 2। दोबारा देखिए साइन C, साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो पहले लंब ये था, अब ये हो जाएगा, और कर्ण आपको ये आएगा। cos C आधार बटे कर्ण, पहले आधार ये था, अब ये हो जाएगा बटे कर्ण। ठीक है, अब हम नंबर 1 उतार लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन A cos C cos A साइन C। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2। cos C की वैल्यू कितनी है, 1/2। cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2 गुणा
साइन सी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 3/2। एक की एक से करी एक, दो धुनी 4, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करेंगे 3, दो धुनी 4, हर सेम है हमारा, तो आपका 4 ऐसे उतर जाएगा। 1+3 कितना हो गया आपका, 4/4, 4 से 4 कटा, क्या आ गया आपका 1, एक का आंसर आ गया आपका। ठीक है, सेकंड निकाल लो। सेकंड वाले का सॉल्व करेंगे। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2, और कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3 की एक से करेंगे अंडर रूट 3, दो धुनी 4, एक के अंडर रूट 3 से करेंगे अंडर रूट 3, दो धुनी 4, ये प्लस का है, ये माइनस का, कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।